वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज संकेत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। ओके, तो कल मैंने वीडियो कुछ अपलोड नहीं किया था, उसके पीछे रीज़न था कि मुझे ही क्लियर सिनेरियो नहीं था। ये जो कैंडल आज बनी है दोजी, ओके, तो यही एक्चुअली कंफ्यूजिंग था कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, क्योंकि आई वाज प्लानिंग कि ये अगर बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनी है देन देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अभी हम यहाँ पर सस्टेन कर सकते हैं। ओके, it's not a 100% guaranteed, it's not a sure short analysis, but there is a some chance कि हम यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे ये लोग को कुछ दिनों तक। ओके, आफ्टर सम डेज देन वी कैन अगेन स्टार्ट सेल ऑफ। ओके, उसके बाद फिर अगेन सेल ऑफ आ सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बनता है। यहाँ पर अगेन ऊपर जाके नीचे आता है या यहीं से ही डाउन ट्रेंड चालू करता है, तो उसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा। तो कल के दिन आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, इससे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखें तो ये लास्ट वीक पूरा फॉल हुआ था। मार्केट जो है 20,500 से लेके 22,750 तक फॉल हुआ है। तो ये जो है अभी परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मोर देन 3%। ओके, लास्ट वीक मोर देन 3% का फॉल हुआ है। तो ये फॉल के बाद ना एक थोड़ा सा पुल बैक आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ से सर देखेंगे कि ये लेवल से लेके ये लेवल तक कॉन्जिक्यूटिव फॉल हुआ है। ओके, तो ये एक हम स्विंग कंसिडर कर सकते हैं और एक नॉर्मल स्विंग कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि एक कैंडल का स्विंग नहीं रहता, बट फ्रॉम कैंडलस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन कंसिडर हाई एंड लो ये मार्क कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें क्या ड्रॉ करना है, फिबोनाची। सिंपली वी नीड टू ड्रॉ फिबोनाची रिट्रेसमेंट फॉर ईयर कि ऊपर तक कहाँ तक जा सकता है। ओके, अभी कल का जो सेंटिमेंट है फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इट इज़ क्लियर कट बुलिश सेंटिमेंट। ओके, तो मार्केट जो है, वेट अ मिनट, आई हैव द शिफ्ट टू द 1 मिनट टाइम, 1 डे टाइम फ्रेम फर्स्ट। सी द मार्केट जो 0.382 का लेवल आ रहा है वो यही तक आ रहा है, 23,141 तक। सो आने वाले दिन आई मीन ये वीक में हम यहाँ तक करेक्शन देख सकते हैं, मतलब यहाँ तक मार्केट जो है जा सकता है। फिर उसके बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर क्या बनता है, ऊपर जाके फिर कोई कंसोलिडेशन करते हैं, अगर नीचे आता है या फिर नॉर्मली भी नीचे आना स्टार्ट कर देता है देन वी कैन शॉर्ट कि वहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट वीकली टाइम फ्रेम पर ये वन वे फॉल हुआ है देन देर इज़ अ हाई चांस कि अभी हम थोड़ा सा बहुत रिट्रेसमेंट करेंगे ऊपर साइड तक। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर कट बुलिश व्यू है। बट हियर इज अ कैच कि आपको ट्रेड कैसे करना है। यू नीड टू ट्रेड लाइक दिस कि 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। ओके, अगेन अगर आपको अप साइड में ट्रेड करना है, ओके, इफ यू वांट टू ट्रेड फॉर दिस मोमेंटम, वेट अ मिनट, दिस मोमेंटम कि ऊपर जाए फिर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठना चाहिए, तो आप एक फॉल एक्सपेक्ट करो पहले तो। एक फॉल, बहुत जोर का फॉल आने दो, 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनने दो। फिर वो रेड कैंडल के बाद अगर कोई स्मॉल ग्रीन कैंडल बनती 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो वहाँ पर एंट्री लेके उसके नीचे स्टॉप लॉस डाल देना। और फिर टारगेट जो है यस्टरडेज डे हाई, मतलब ये आज का दिन का हाई था 18 फरवरी का, 22,990 के नज़दीक है, कहीं तो भी 23,000 हम पकड़ सकते हैं। तो 22,980 या फिर 23,000 तक हम एक फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं अगर आपको होल्ड करना है। ओके, इफ़ यू वांट टू होल्ड इट फॉर लॉन्गर टर्म, तो उसके बाद का टारगेट हम 23,137 तक या 20,150 तक का टारगेट हम रख सकते हैं। दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी। बट यहाँ पर आपको रिस्क कैसे लेना है, मतलब ट्रेड कैसे करना है। अगेन सिमिलर वे, अभी मार्केट जो है ना वो साइडवेज स्ट्रक्चर में है। इट इज़ नॉट, इट वोंट बी ट्रेंडिंग। ओके, बहुत अच्छा खासा ट्रेंड नहीं मिलेगा आपको इंट्राडे में। तो एक तो आप कर सकते हो, एक तो अवॉइड करो। ओके, इफ़ यू कैन पॉसिबली डू, जस्ट अवॉइड द ट्रेडिंग। ओके, फॉर टुमारो, एटलीस्ट टुमारो और डे आफ्टर टुमारो अवॉइड द ट्रेडिंग। उसके बाद अगर सिनेरियो क्लियर हो जाता है देन आई विल अपडेट। और व्हाट यू कैन डू, अगर आपको ट्रेड करना ही है, यूज़ बॉलिंजर बैंड। ओके, अगेन आई विल रिपीट द सेम एंड सेम अगेन एंड अगेन, यूज़ बॉलिंजर बैंड। जब भी ये बॉलिंजर बैंड के नीचे जाके क्लोज करेगा ना कैंडल कोई रेड वाली, वहाँ पर आप बाइंग सिनेरियो ढूंढना। ओके, क्योंकि वहाँ पर ये तो क्लियर कट है कि कंटिन्यूएशन तो नहीं जाने वाला। अगर क्लोज देता है फिर उसके बाद है ना कंटिन्यू नीचे तो नहीं जाएगा। ये तो हाई प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इसकी, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि नीचे ना जाए। और नीचे जाने से ऐसा दिखाएगा वो कि नीचे जाने वाला है, बट देयर इज़ अ चांस कि ये सस्टेन होकर ऊपर चला जाए। तो वहाँ पर आपका एक रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा बैठेगा। यू नीड टू प्लान टू बाय। एक बार यहाँ पर क्लोज हो जाए ना फिर आप बाय कर सकते हो। लाइक मैंने आज भी यहाँ पर बाय किया था। ओके, फाइनली पहले तो ये कैंडल क्लोज हुई, बट उसके बाद है ना ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंड आई मीन विक बनी थी, तो मैंने यहाँ पर नहीं किया। बट ये जैसे ही कैंडल, ये आप कैंडल देख सकते हो कि, वेट अ मिनट, मैं पहले ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। ये आपको कैंडल दिखेगी। ओके, ये वाली जैसे ही क्लोज हुई
मैंने यहाँ पर बाय किया था, ओके, जब ये कैंडल ऊपर जा रही थी ना, मैंने यहाँ पर बाय किया था, और नीचे थोड़ा सा गया, मैंने अगेन यहाँ पर एक क्वांटिटी बाय की, और उसके बाद ये जो मोमेंटम आया ना, इसमें इसमें मेरा प्रॉफिट हो गया आज के दिन का। फिर उसके बाद मैंने कुछ ट्रेड नहीं किया ज़्यादा, एक दो ट्रेड किए, बट आई वॉज एबल टू सेव द कैपिटल, तो कैपिटल तो मेरा सेव हो गया, और प्रॉफिट भी हो गया अच्छा खासा, उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया। तो ये सेम सिनेरियो आप कल प्लान कर सकते हो। मार्केट 101% यू विल गिव यू दिस सिनेरियो कि मिडल बैंड से या फिर अपर बॉलिंजर बैंड से डायरेक्टली नीचे आएगा, या फिर मिडल बैंड से डायरेक्टली नीचे आएगा, नीचे आके क्लोज देगा, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, या फिर डायरेक्टली क्लोजिंग भी दी, उसके बाद भी एंट्री की तो भी चलेगा, बट मेक श्योर कि 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दो, ओके। और अगर आप दो लॉट रेगुलर बाय करते हो तो पहले तो क्लोजिंग के बाद एक ही लॉट बाय करना, ओके, फर्स्ट लॉट ओनली। उसके बाद भी अगर नीचे जाता है तो एवरेजिंग के लिए सेकंड लॉट कर लेना, ओके। बट अगर कॉन्जिक्यूटिव उसके नीचे भी कैंडल क्लोज हो रहा है, उसके नीचे भी कैंडल क्लोज हो रहा है, और फिर से अगर उसके नीचे कैंडल क्लोज हो रहा है, तो फिर उस ट्रेड में मत रहना, उसमें एसएल लेना ही बेटर रहेगा, फिर बाद में वी कैन प्लान फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। बट आई विल सजेस्ट कि थोड़ा 10 पॉइंट नीचे है ना, आप अगेन बाइंग का प्लान कर देना। ये यहाँ पर जब भी कैंडल क्लोज हो जाए वहाँ पर एक एंट्री कर देना, नीचे अगर कैंडल फॉलो थ्रू मिलता है तो वेट फॉर इट, ओके, 5 to 10 मिनट्स वेट करना, स्टॉप लॉस मत लगाना क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। या फिर 20 पॉइंट या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। अगर उतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो मेक श्योर कि आपका जो है रिस्क ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेक श्योर कि यू ट्रेड विथ वन लॉट ओनली, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और कुछ आपको नया तो नहीं बोलूँगा, लेकिन यू गॉट द आइडिया कि कल का ट्रेड प्लान कैसा रहेगा, ओके। सो यू कैन प्लान फॉर दिस ट्रेड सेटअप, आई एम पर्सनली प्लानिंग फॉर दिस। तो आप भी ऐसा प्लान करके कल का दिन अच्छे से गुजर सकते हो, या फिर बेटर है अवॉइड कर दो, ओके, जब तक ये सिनेरियो क्लियर नहीं होता ना। अभी आप ये 1 2 3 जो कैंडल है, अभी मदर कैंडल के अंदर कंसोलिडेशन है, तो मेरा तो ये मानना है कि मे बी शायद ये ब्रेक कर देगा कल। देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि कल ब्रेक कर देगा। विल नीड टू वॉच, ओके, विल सी क्या होता है क्या नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर ट्रेडिंग बडीज, ओके, जो ट्रेड कर रहे हैं, जिनको डेली एनालिसिस चाहिए, उनके साथ ही ट्रेड शेयर करना, ओके। एंड बाय द वे आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, बाय।